कल हम लोगों ने आज्ञा चक्र तक पढ़ा था। आज्ञा चक्र का फल बचा हुआ था कि आज्ञा चक्र में ध्यान लगाने से क्या फल मिलता है। आज यहाँ से शुरू करेंगे और आज पंचम पटल यानी शिव संगीता को हम लोग आज कंप्लीट करने वाले हैं। ध्यान से देखेंगे। कहते हैं आज्ञा चक्र पर ध्यान लगाने से पूर्व जन्म के अर्जित पाप, जो पूर्व जन्म में हमने कर्म किए हैं, बुरे कर्म अच्छे कर्म, कहते हैं कि जो बुरे कर्मों के पाप हैं वो समाप्त हो जाते हैं और यक्ष राक्षस गंधर्व अप्सराएं किन्नर ध्यानरत साधक के चरणों की सेवा करते हैं, यानी कि सभी अधीन हो जाते हैं। यहाँ भगवान शिव कहना चाह रहे हैं। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट है वो ये है, जिससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पहले 5 चक्रों पर ध्यान लगाने से जो फल प्राप्त होता है वे सभी फल एक आज्ञा चक्र के ध्यान से ही प्राप्त हो जाता है। ये ध्यान रखेंगे, यानी 5 चक्रों पर आप ध्यान जितना लगाने पर फल प्राप्त होता है वे एक आज्ञा चक्र के ध्यान से ही प्राप्त हो जाता है, क्योंकि भगवान शिव यहाँ विश्वनाथ रूप में मौजूद हैं और इसको वाराणसी शब्द से संबोधित किया गया है। कहते हैं आज्ञा चक्र के ध्यान से राजयोग का अधिकारी हो जाता है, यानी साधक राजयोग को प्राप्त करने का अधिकारी हो जाता है अगर वो आज्ञा चक्र पर ध्यान लगाता है। उसके बाद कहते हैं कि ब्रह्मा आदि देवता भी इसके भगवान शिव कह रहे हैं कि जो ब्रह्मा आदि देवता हैं वो भी आज्ञा चक्र का जो महात्म्य है, जो महत्व है, जो इसका इम्पोर्टेंस है, उसको आंशिक तौर पर ही मुझसे प्राप्त कर पाते हैं, यानी पूरी तरह प्राप्त नहीं कर पाते हैं। उस हिसाब से देखे तो हम मनुष्य ज्यादा भाग्यशाली हैं, लेकिन हमें गुरु मिले तब इसका पूरा ज्ञान मिल पाएगा। अब यहाँ क्वेश्चन आता है 5 चक्रों के बराबर फल किस एक चक्र के ध्यान से ही मिल जाता है, तो कौन सा है? नहीं बोलेंगे, बोलिए। आज्ञा चक्र। आप आज्ञा चक्र। आज्ञा बहुत चक्र। अच्छा। किस चक्र में ध्यान लगाने से साधक रोज राजयोग का अधिकारी हो जाता है? आज्ञा चक्र। आज्ञा चक्र। हाँ, ये दोनों चीज हमने पढ़ा है। यहाँ से 2 क्वेश्चन हमारा निकल रहा है, इसको ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पर धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। भगवान शिव यहाँ तक तो बता चुके हैं, अब एक एक चीज और बता रहे हैं। जो चीजें अब तक हमें समझ में नहीं आई होंगी उसकी चर्चा कर रहे हैं। यहाँ पर सुषुम्ना नाड़ी की चर्चा करते हैं। सुषुम्ना नाड़ी का स्थान कहाँ से कहाँ तक बताया गया है। तो इस तस्वीर में आप देख रहे हैं कि सुषुम्ना नाड़ी मूलाधार चक्र से शुरू होकर, यानी मूलाधार में हम लोगों ने पढ़ा वहां इनका शुरुआत है जहाँ कुंडलिनी रहती है। मूलाधार चक्र से लेकर सहस्रार कमल जो सबसे ऊपर है, सहस्रार कमल तक सुषुम्ना नाड़ी का स्थान बताया गया है, वहां से लेकर यहाँ तक। तो कहते हैं सुषुम्ना नाड़ी मूलाधार से मेरुदंड में होते हुए, यानी मेरु पर्वत जिसको कहा गया है शिव संगीता में, मेरु पर्वत से होते हुए ब्रह्मरंध्र तक गई है। ब्रह्मरंध्र तक कहा गया है, यानी कि उसी को सहस्रार दल तक कहा गया है, सहस्रार चक्र तक कहा गया है। सुषुम्ना अधोमुखी होकर स्थित है। यहाँ पर सुषुम्ना अधोमुखी मतलब मुंह को नीचे किए हुए सुषुम्ना यहाँ पर स्थित है। और वहां से परावृत्त होकर, अब देखिए ये चीजें हम लोग कहते हैं कि इड़ा और पिंगला, लेफ्ट और राइट की बात करते हैं, तो कहा गया है कि सुषुम्ना वहां से परावृत्त होकर आज्ञा चक्र के दक्षिण भाग से होती हुई वाम नासापुट तक जाती है, यानी बाई नासिका तक भी सुषुम्ना का प्रसार बताया गया है। हालांकि इसी शिव संहिता में यह भी कहा गया है एक नाड़ी जो है वो कई उपनाड़ियों में, फिर उसका उपका ब्रांचेज में बढ़ती जाती है, और इस तरह से 3.5 लाख नाड़ी का की चर्चा की गई है। मोटा मोटी हम लोग सुषुम्ना का स्थान जान गए, सहस्रार से लेकर मूलाधार चक्र तक। अब यहाँ भगवान शिव एक बार फिर से चंद्रमा का स्थान बता रहे हैं। चंद्रमा का स्थान पहले भगवान शिव ने बताया हुआ था, लेकिन यहाँ पर और थोड़ा सा डिटेल में बता रहे हैं। कहते हैं ब्रह्मरंध्र में सहस्र दल कमल है। अब ब्रह्मरंध्र कहाँ है? तो ब्रह्मरंध्र सुषुम्ना के अंदर है। अब कहते हैं उस ब्रह्मरंध्र में सहस्त्र दल कमल है, यानी कि सहस्रार चक्र है, और वहां कमल में सहस्रार चक्र में कंद स्थित है।
एक कंद हम लोगों ने नीचे भी पढ़ा था, और यहाँ कहते हैं यहाँ भी कंद है, और उस कंद में योनि स्थान है। योनि स्थान हम लोगों ने मूलाधार में भी पढ़ा था, और कहते हैं योनि स्थान सहस्रार चक्र में भी है। उस योनि स्थान में चंद्रमा स्थित है। अब जरा एक तस्वीर मैंने लगाई है, उसके हिसाब से इसको समझने की कोशिश करते हैं चंद्रमा के स्थान को। ये अगर सहस्रार चक्र इसको माना जाए, ये सहस्रार चक्र है, तो कहते हैं इसी सहस्रार चक्र में देखिए, इस सहस्रार चक्र में ये कंद है। अब सहस्रार चक्र यानी इस कमल का, सहस्त्र दल कमल का कंद हो गया। उस कंद में कहते हैं योनि स्थान है त्रिकोणाकार में। योनि स्थान, योनि का हम लोगों ने पढ़ा हुआ था त्रिकोणाकार होती है, तो वो त्रिकोणाकार योनि मौजूद है। और उस योनि के अंदर चंद्रमा मौजूद है, जहां से अमृत का स्राव होता रहता है। यही चंद्रमा की विशेषता है कि उस चंद्रमा से अमृत का स्राव होता रहता है। अब कहते हैं ये अमृत धारा हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था, और शिव संगीता में पंचम पटल से पहले भी बताया गया है कि ये अमृत धारा बाई नासिका पुट से बहती रहती है। योगी जन इसे गंगा नाम से, यानी कि इरा को ऐसे गंगा, गंगा में इरा में नारी में जो वो रस, वो अमृत श्राप बहता है, बेसिकली दोनों को मिला करके गंगा कहा जाता है। वैसे ध्यान रखने वाली बात ये भी है कि इरा नारी को गंगा कहा जाता है, पिंगला को यमुना, और सुषुम्ना को सरस्वती कहा जाता है। वो आगे बताया गया है, उसकी चर्चा अलग से की गई है, वो हम लोग देखेंगे। यहाँ पर हम लोग यहाँ तक पढ़ चुके हैं। अब चंद्रमा का स्थान हम लोगों ने देख लिया। उसके बाद कहते हैं सूर्य का स्थान। मूलाधार में जो चार दल वाला कमल है, यानी मूलाधार है, उसके मध्य में योनि स्थान है। एक योनि स्थान सहस्रार में हो गया, एक मूलाधार में योनि स्थान है। कहते हैं कि उसी में सूर्य विद्यमान है। वो सूर्य क्या कर रहा है, उससे विष का श्राव हो रहा है, उससे इतनी ऊर्जा निकल रही है, इतनी गर्मी निकल रही है, उस विष स्वरूप है, वो जलाकर भस्म करने के लिए तैयार है। कहते हैं कि ये पिंगला नारी में वो विष रूपी तेज प्रवाहित होता रहता है। तो पहले था इरा नारी में अमृत प्रवाहित हो रहा है, और पिंगला नारी में उस सूर्य का तेज प्रवाहित हो रहा है। ठीक है, ये शिव संगीता के मुताबिक है। यहाँ हम लोगों ने इतना तक देख लिया। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं ब्रह्मरंध्र की जानकारी। ब्रह्मरंध्र के बारे में थोड़ा सा और डिटेल से भगवान शिव ने शिव संगीता में बताया हुआ है। कहते हैं कि सहस्रार के योनि में, अभी हम लोगों ने पढ़ा सहस्रार चक्र में योनि है, योनि के मध्य में सुषुम्ना का मूल है, यानी कि योनि मध्य से लेकर के नीचे का जो योनि है, यानी कि मूलाधार चक्र का, वहां तक सुषुम्ना का स्थान है। कहते हैं सहस्रार के योनि मध्य में सुषुम्ना का मूल है, उसी को मूलाधार चक्र तक ब्रह्मरंध्र कहा गया है। यानी कि सुषुम्ना के अंदर ही ब्रह्मरंध्र का स्थान है। ब्रह्मरंध्र, सहस्रार दोनों अलग अलग चीजें हैं, लेकिन मिली हुई है। रंध्र का मतलब होता है छिद्र, रंध्र का मतलब हम लोग सब जानते हैं छिद्र होता है। तो वो एक जो छिद्र है नली रूपी, उसको ब्रह्मरंध्र कहा गया है, और वो छिद्र जो है सहस्रार चक्र से लेकर के कहा गया है मूलाधार चक्र तक है। कहते हैं सुषुम्ना में चित्रा नारी है। भगवान शिव को चित्रा नारी सबसे प्रिय है, ये ध्यान रखेंगे, एग्जाम में पूछ दिया जाता है। कहते हैं सुषुम्ना में चित्रा नारी है, और भगवान शिव कहते हैं उसी चित्रा नारी में ब्रह्मरंध्र की कल्पना करनी चाहिए। यानी चित्रा नारी को एक और एग्जाम में जो पूछा गया था नेट जेआरएफ में, वो क्या था, शरीर की उपाधि रूपा कहा गया है। किसको उपाधि रूपा कहा गया है, चित्रा नारी को शरीर की उपाधि रूपा कहा गया है। आगे बढ़ते हैं। अब बीच में भगवान शिव, अब चूंकि पंचम पटल है, यहाँ उपसंहार एक तरह से कर रहे हैं, कंप्लीट कर रहे हैं, तो यहाँ पर प्राण धारणा की विधि बताते हैं। प्राण धारणा मतलब प्राणायाम की विधि में थोड़ी सी जानकारी और आगे बढ़ा रहे हैं। कहते हैं अब यहाँ तक हम लोगों ने ब्रह्मरंध्र तक पढ़ लिया। ब्रह्मरंध्र के बाद प्राण धारणा की विधि क्यों बता रहे हैं, पहले तो प्राण धारणा बताया हुआ है कैसे प्राणायाम करेंगे। तो कहते हैं प्राणायाम के द्वारा आपने वायु को यानी प्राण को कंट्रोल किया, लेकिन अब उस प्राण वायु को स्थिर करना है, इसीलिए प्राण धारणा की विधि यहाँ बता रहे हैं। कहते हैं अपने मुख में दाहिने हाथ के अंगूठे को प्रविष्ट कर उसे स्थापित कर देना चाहिए। किसको स्थापित कर देना चाहिए, उस प्राण को। तो उससे क्या होता है, कहते हैं इस अभ्यास से देह में जो प्रवाहित होने वाली वायु है, जो प्राण वायु है,
वह ब्रह्मरंध्र में स्थिर हो जाता है। तो इसीलिए ब्रह्मरंध्र की चर्चा पहले की गई, फिर उसके बाद ये विधि बताई गई कि ब्रह्मरंध्र में अब आपका प्राण यानी वो वायु स्थिर हो गई है। प्राण स्थिर होने से योगी संसार चक्र में भ्रमित नहीं होता। अब आप संसार चक्र में हैं तो सही, लेकिन आप उस भ्रम में नहीं पड़ेंगे। कहते हैं जब समस्त नारियों में प्राण वायु पूर्ण होती है, अब यहाँ देखिए इंपॉर्टेंट है, पूर्ण होकर नियंत्रित हो गई, आपने उसको स्थिर कर दिया हुआ है ब्रह्मरंध्र में। जब स्थिर कर दिया है तब बंधन को छोड़कर कुंडलिनी, चूंकि हमें संसार भव सागर के बंधन में बांध कर रखी हुई थी, कहते हैं कुंडलिनी तब जो है बंधन को छोड़कर ब्रह्मरंध्र से बाहर हो जाती है। अब कुंडलिनी यहाँ से ब्रह्मरंध्र से बाहर निकल गई। यहाँ तक हम लोग समझ गए। ये समझने वाली बात है, थोड़ा सा अच्छा लगेगा आपको कि शरीर के में जो चक्र है उसमें कैसे काम होता है, इसको हम समझ गए। हालांकि ये पूरी कंप्लीट नहीं है, इसलिए कंप्लीट नहीं है भगवान से बार बार कहते हैं गुरु मुख से जाने, गुरु बताएंगे उससे जाने। अब त्रिवेणी का नाम हम लोगों ने सुना हुआ है। कहते हैं त्रिवेणी जहां पर तीन नदियां मिलती हैं, गंगा यमुना और सरस्वती, उसको त्रिवेणी कहा गया है। तो त्रिवेणी स्थान वैसे कहाँ है हिंदुस्तान में? इलाहाबाद में। इलाहाबाद सर। इलाहाबाद, प्रयागराज। प्रयागराज, उसी को अब नाम हो गया प्रयागराज, तो इलाहाबाद में। इलाहाबाद। बहुत बढ़िया। अब देखिए, अब इसकी चर्चा जो हम लोग अब इससे उस प्रयागराज को जोड़ने की कोशिश कीजिएगा, ये बड़ा महत्व है इसका। अब देखिए त्रिवेणी कह रहे हैं, भगवान शिव कहते हैं ब्रह्मरंध्र के मुख में तीनों नाड़ियों का संगम है। तो त्रिवेणी कहाँ हो गया हमारे शरीर में? भगवान शिव ने पहले कहा हुआ है कि हमारे ही शरीर में सारे संगम हैं, सारे तीर्थ हैं। तो ब्रह्मरंध्र के मुख में तीनों नाड़ियों का संगम है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? अब कहते हैं आज्ञा चक्र में नहीं है सर? जी, आज्ञा चक्र में तीनों का संगम नहीं है? ब्रह्मरंध्र तो पूरा ऊपर से नीचे तक कहा गया, लेकिन यहाँ कह रहे हैं ब्रह्मरंध्र के मुख में तीनों का संगम है। देखिए संगम तो तीनों नारियों का हो रहा है, बीच बीच में जहां जहां चक्र हो रहा है वहां तो संगम हो रहा है, लेकिन मेन संगम की यहाँ बात करें, उसको त्रिवेणी रूप में कहा गया। वो कहते हैं ब्रह्मरंध्र के मुख में तीनों नारियों का संगम। ठीक है, ये शिव संहिता में कहा गया है। ठीक है, संगम तो ऐसे वो वाला संगम तो बताया गया था जहाँ इरा और पिंगला का संगम था, तो उसको वाराणसी, वर्णा और असी कहा गया है। लेकिन कहते हैं तीन नदियों का जो मेन संगम है, जहां से तीनों का उद्गम कह ले या वहां मिलती हैं, वो ब्रह्मरंध्र के मुख पर है। क्योंकि यहाँ पर जो आज्ञा चक्र वाला है, वहां पर सुषुम्ना खत्म नहीं होती है, सुषुम्ना तो सहस्रार तक गई हुई है, इसीलिए उसको तीनों का संगम नहीं माना जाता है। ठीक है, अब आगे कहते हैं इरा हुआ गंगा, इसमें नाम आ जाता है कई बार नदी के नाम से। इसमें हर शास्त्र में तकरीबन यही नाम है कि इरा, पिंगला और सुषुम्ना, गंगा यमुना और सरस्वती, ये तीन नदियां हैं। अब कहते हैं तीनों का संगम जो है उसको त्रिवेणी कहा गया। अब देखिए हम लोग त्रिवेणी स्थूल रूप में प्रयागराज को जानते हैं, तो वहां तीनों नदियों का संगम है, त्रिवेणी है। और हमारे शरीर में ब्रह्मरंध्र के मुख में यहाँ पर कहा गया है कि तीनों नदियों का संगम है, त्रिवेणी है। अब कहते हैं इरा पिंगला के संगम पर स्नान करने से, यानी कि त्रिवेणी के संगम पर स्नान करने से पाप मुक्ति होती है। स्नान करने से मतलब यहाँ ध्यान करने से। अब कोई वहां स्नान कैसे कर सकता है, लेकिन इसी चीज को स्थूल रूप में क्या कहते हैं हम लोग, अपने पाप को खत्म करने कहते हैं कि चलो प्रयागराज वहां एक डुबकी लगा लिया तो सारे पाप से मुक्ति मिल जाएगी। तो कैसे चीजें बदल गई हैं, स्थूल रूप में कैसे आ गई, उसका आध्यात्मिक महत्व जबकि ये है। अब जबकि और लेकिन हम लोग करते क्या है, जाते हैं सारे पाप करके जाएंगे और इलाहाबाद में जाकर डुबकी लगा लेंगे और कहेंगे पाप से मुक्ति मिल गई, क्योंकि शास्त्र में कहा गया है। लेकिन शास्त्र में क्या कहा है, तो योग करने वाले अब इस गूढ़ रहस्य को जान गए हैं। ये वो वाली बात नहीं है कि वहां पानी में डुबकी लगा लेने से मुक्ति मिल जाएगी। अब कहते हैं त्रिवेणी संगम पर पितृ कर्म करने से समस्त पितरों को चरम गति प्राप्त होती है। अब ये भी है कि हम त्रिवेणी पर जाते हैं तो आप पंडित जी मिलते हैं, पंडित जी कहते हैं आओ अपने पितरों को पानी दे दो, खाना दे दो, उनको पिंड दे दो, तो तुम्हारे पितर जो है तर जाएंगे। अब यहाँ तो कुछ और ही बात कह रहे हैं, कहते हैं त्रिवेणी संगम पर पितृकर्म, तो आंतरिक पूजा की बात कर रहे हैं, यहाँ आध्यात्मिक पूजा की बात कर रहे हैं, मानसिक पूजा की बात कर रहे हैं। और यहाँ पर स्थूल पूजा बाहर रूप में होता है। खैर हम किसी की भी
आलोचना नहीं करेंगे, हम योग वाले हैं, बस कुछ चीजें खुद समझेंगे। कहते हैं भगवान शिव, इस परम गुह्य तीर्थ से बढ़कर तीनों लोकों में कोई तीर्थ नहीं है। अगर एग्जाम में आ जाए कि तीनों लोकों में कौन सा तीर्थ सबसे बढ़कर है, तो वो त्रिवेणी है, इरा पिंगला और सुषुम्ना का संगम स्थल है, ये हम लेंगे। अब सर चंद्रमा पित्त पर क्रम क्या होता है? क्या चीज? पित्त का कर्म। पितृकर्म हम लोग कहते हैं ना, गया में जाते हैं, गया में जाकर के पिंड दे देंगे, पानी दे देंगे अपने। पितृकर्म का मतलब पितरों को उबारने के लिए, यानी पितर पितर जो हमारे रहे, हमारे अगर दादाजी हैं उनकी डेथ हो गई, परदादा जी डेथ हो गए, मतलब जो पीढ़ियां ऊपर से चली आ रही है, उनको पितर कहा गया है। तो उनको मुक्ति देने के लिए जो हम कर्म करते हैं उसको पितृकर्म करते हैं कहते हैं। श्राद्ध वाला जो समय चलता है उसमें पितृकर्म करते हैं, उसी से कहते हैं कि उनको पानी मिलता है, और जहां भी है उनको पिंड मिल जाएगा, पानी मिल जाएगा, उनको मुक्ति मिलेगी। तो कहते हैं पितृकर्म। अब ऐसे तो पूरे शास्त्र में कहा गया है कि आपके जो है पाप धुल जाएंगे, तो यहाँ नई बात बता रहे हैं, कहते हैं संगम स्थल पे अगर आप ध्यान लगाते हैं तो आपके पितर को भी मुक्ति मिल जाती है। इतनी बड़ी बात भगवान शिव कहते हैं। अब यहाँ पर बीच में फिर चंद्रमा पर ध्यान की बात आ गई है, क्योंकि बीच में सारे गूढ़ रहस्य को बताते बताते भगवान शिव बढ़ रहे हैं आगे। कहते हैं चंद्रमा पर ध्यान कैसे करना है। कहते हैं चंद्रमा पर ध्यान ऐसे ना करके पहले सहस्त्र दल कमल यानी सहस्रार चक्र पर ध्यान ले जाइए। सहस्रार चक्र के अंदर चंद्रमा का चिंतन कीजिए। यहीं पर हंस नामक निरंजन परमात्मा का ध्यान कीजिए, यानी कि हर चक्र में परमात्मा मौजूद है, हर चक्र में ज्योति स्वरूप मौजूद हैं। और यहाँ पर सहस्रार चक्र में कहा गया है हंस नामक निरंजन परमात्मा का ध्यान करने के लिए कह रहे हैं। और चंद्रमा के साथ 3 दिन के ध्यान से ही परम तत्व यानी उस परम तत्व का आत्मा का दर्शन हो जाता। अभी सिर्फ हम मान करके मानसिक तौर पर कि हाँ यहाँ आत्मा है ऐसी कल्पना करके हम ध्यान करते हैं, लेकिन जब कल्पना करके ध्यान करते हैं, कहते हैं 3 दिन तक अगर वहां ध्यान करते हैं, वो कल्पना जो है साक्षात रूप में प्रकट हो जाती है, यानी आपको आत्मा का दर्शन हो जाता है। कहते हैं आत्मा का दर्शन हुआ तो महापाप आपके तुरंत ही नष्ट हो जाते हैं। सभी ग्रह नक्षत्र जो आपके खराब चल रहे थे वो अनुकूल हो जाते हैं। उसके बाद कहते हैं उपद्रव जो आपके शरीर में कोई रोग बीमारी है या परेशानी थी वो खत्म हो जाती है, सारी बाधाएं खत्म हो जाती हैं। कहते हैं क्षीर सागर में चंद्रमा के दर्शन से खेचरी भूचरी शक्ति मिल जाती है। ये सब भी बस सिंपल लगा पढ़ते हुए निकल जाएंगे। लगातार अभ्यास से योगी मेरे समान हो जाता है, भगवान शिव कहते हैं। अब यहाँ के बाद हम लोग सहस्रार कमल पर आते हैं। यहाँ से एक दो सवाल हमारा जरूर निकलेगा, देख लेते हैं क्या यहाँ से निकलता है। कहते हैं इसी स्थान का नाम कैलाश है, तो एक सवाल तो आपका यहीं से निकल गया। अगर कहेंगे शिव संहिता के मुताबिक कैलाश किसको कहा गया, कैलाश का अभिप्राय क्या है, या कैलाश का पर्यायवाची क्या है, किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है। या तो दे देगा कि कैलाश जो है किस चक्र से संबंधित है, तो सहस्रार चक्र से। कैलाश शिखर हुआ, ये मानकर याद करने के लिए चले कि कैलाश शिखर पर भगवान शिव रहते हैं, तो सबसे ऊपर वाला स्थान हुआ, तो सबसे ऊपर वाला चक्र सहस्रार चक्र आपका हुआ, तो उसको कैलाश नाम से मान लें। कहते हैं सहस्रार का ही नाम कैलाश है। अब एक सवाल यहाँ से ये निकल गया, और दूसरा सवाल निकलता है इस कैलाश पर जो देवता विद्यमान है, जो शिव के ही रूप है, महेश के ही रूप है, लेकिन उनका नाम अलग है। उनका नाम है अकुल देव, यानी महेश निवास करते हैं, उनको एक अकुल देव के नाम से संबोधित किया गया है। तो कहेंगे कि कैलाश पर्वत पर कौन से देव निवास करते हैं। अगर अकुल देव आपके ऑप्शन में है तो अकुल देव का नाम ठीक लगाएंगे हम लोग। उसके बाद कहते हैं इस सहस्त्रदल कमल के ज्ञान मात्र से ही जन्म जन्मांतर यानी कि जीवन मरण का चक्र जो है वो खत्म हो जाता है, फिर से जन्म नहीं होता है, पुनर्जन्म नहीं होता है सहस्रार कमल के ज्ञान से। अभी जो हम लोग सहस्रार कमल के बारे में पढ़ रहे हैं ये सिर्फ किताबी ज्ञान पढ़ रहे हैं। यहाँ ज्ञान से तात्पर्य है उसको अनुभव करना, उस चक्र को कहते हैं। सिर्फ आपने उस चक्र को अनुभव कर लिया अंतर ध्यान से, तो फिर आपका पुनर्जन्म नहीं होगा। ये नहीं कि इस किताब को पढ़ करके हमने ज्ञान ले लिया कि सहस्रार चक्र में ये चीजें बताई गई हैं तो हमारे जन्म नहीं होगा, ऐसा नहीं है। कहते हैं संसार के संहार और उत्पन्न करने की शक्ति आ जाती है सहस्रार चक्र में। ये एक चीज अलग दी गई है
कि संसार के संहार और उत्पन्न की शक्ति आ जाती है। जब योगी अकुल देव में लीन हो जाता है, जब अकुल देव का ध्यान करते 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 सहस्रार में हम अपने आप को अकुल देव के समान मानने लगते हैं, अकुल देव ही मैं हूं, मैं ही अकुल देव ही मैं, दोनों का भेद खत्म हो जाता है, उसमें लीन हो जाता है, तो जगत विस्मृत हो जाता है। जिस जगत को अब तक हम माया के फेर में फंसे थे, वो जगत विस्मृत हो जाता है और योगी ब्रह्म को जान लेता है। ब्रह्म को जान लेना ही सबसे बड़ी हमारी उपलब्धि है। यहां तक हम लोगों ने पढ़ लिया। राजयोग का अधिकारी हम लोगों ने ऊपर पढ़ा हुआ था। अब कहते हैं राजयोग का अधिकारी कहां पर पढ़ा था, कौन से चक्र को, चक्र के फल में, बोलिए। अब आगे कैसे बढ़े, अनाहत। फिर से बताएं, जब और भी लोग बोलिए। अनाहत पक्का? शायद। पक्का ही होगा, है? पक्का ही होगा अनाहत में। पक्का ही होगा। यहाँ पढ़िए क्या है, एक क्वेश्चन पढ़िए क्या है। 1 मिनट। पांचों चक्रों के बराबर फल किस चक्र के ध्यान में ही मिल जाता है? आज्ञा चक्र। इस चक्र में ध्यान के साधक राजयोग का अधिकारी हो जाता है। आज्ञा चक्र अभी पढ़ा, आज्ञा चक्र। ठीक है। ओके तो सर। आज्ञा चक्र हुआ, ठीक, कोई बात नहीं, भूलना कोई दिक्कत नहीं है, इसको तुरंत हम लोग रेक्टिफाई कर ले। इसीलिए मेरा मकसद यही है पढ़ाने का, कि हम ऐसा करें कि कोई चीज हम तुरंत रिकॉल कर ले। मुझे पता था पढ़ने में कई बार क्या होता है, हम प्रवचन सुन रहे होते हैं, तो प्रवचन सुन रहे होते हैं तो हमें वो चीजें ध्यान से निकल जाती है, कोई बात नहीं। तो राजयोग का अधिकारी हो जाता है आज्ञा चक्र पर ध्यान लगाने से। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। अब मुझे लगता है अब आप लोग नहीं भूलेंगे, इस तरीके से रिपीट करने से फिर चीजें याद रहेगा। प्राण धारणा हम लोगों ने पढ़ लिया, त्रिवेणी का महत्व पढ़ लिया, सहस्रार कमल ब्रह्म को जान लेता है। हाँ, तो हम लोगों ने आज्ञा चक्र पर पढ़ा कि वो राजयोग का अधिकारी हो जाता है। अब बीच में इसके बाद भगवान शिव एक नई शब्द लेकर आ रहे हैं, नया शब्द कह रहे हैं, राजाधिराज योग। यानी राजयोग तो कह दिया, उसमें भी कहते हैं राजाधिराज योग। अब राजाधिराज योग क्या है, कहते हैं इसकी विधि बता रहे हैं। हालांकि इसमें साफ साफ उन्होंने कह दिया है कि गुरु के सानिध्य में करें, लेकिन फिर भी उन्होंने छोटा मोटा मोटी ये बताया हुआ है कि जीव जंतुओं से रहित यानी स्वच्छ समुचित मठ में गुरु का पूजन करें, गुरु को आरती वंदन करें, जो भी पहले बताया गया है उनकी प्रदक्षिणा करें। कहते हैं उसके बाद स्वस्तिक आसन लगाकर ध्यान करें। अब स्वस्तिक आसन लगाकर ध्यान करने की बात करें तो वो विधि भी पूरा गुरु ही बताएंगे। कहते हैं ध्यान करने से क्या होगा, अब कैसे ध्यान करना है ये बात यहाँ नहीं बता रहे, क्योंकि गुरु पूजन करें तो गुरु बताएंगे आपको। तो ध्यान से कहते हैं क्या होता है वो बात जरूर बता रहे। कहते हैं ध्यान जब आप करेंगे स्वस्तिक आसन में, राजाधिराज योग की चर्चा हो रही है, ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा। कहते हैं मैं की भावना समाप्त हो जाती है। अब मैं आत्मा यानी कि सिर्फ आत्मा ही विद्यमान है, वो मैं खत्म, यानी कि आत्मा परमात्मा दोनों मैं ही हूं का भोग भाव आ जाता है। यही है राजाधिराज योग। ठीक है, आत्मा और परमात्मा दोनों मैं ही हूं, ये राजाधिराज योग का महात्म्य बताया गया है। अब यहाँ पर सर एक बार फिर से प्लीज। ठीक है, कहिए पद्मा जी। मैं बोल रही हूँ सर, एक बार प्लीज फिर से रिपीट कर दो। ठीक है, ठीक है, क्यों नहीं। इसमें भगवान शिव ने राजाधिराज योग शब्द एक दिया हुआ है कि राजाधिराज योग क्या है। हम लोग कहते हैं ना राजयोग, हमारी कुंडली में पंडित जी ने बताया राजयोग है। उस राजयोग का हम लोग कितना गलत अर्थ लगाते हैं। हम ये सोचते हैं कि हमारे पास खूब पैसा हो, गाड़ी हो, बंगला हो, हम सुख सुविधाओं से रह रहे हैं तो राजयोग है, जबकि वो राजयोग ये नहीं है। उस राजयोग का अर्थ है कि अगर आप योग विद्या से आगे बढ़ेंगे तो आप आत्मा को प्राप्त कर सकते हैं, आत्मा के दर्शन कर सकते हैं, वो राजयोग की स्थिति बताई गई है। लेकिन उसमें भगवान शिव कहते हैं राजयोग तो आत्मा का दर्शन कर लिया,
लेकिन राजाधिराज योग उससे भी एक स्टेप ऊपर है। जब आप परमात्मा, मैं ही परमात्मा हूं, उस स्थिति तक जब आप पहुंच जाते हैं, अब आत्मा भी नहीं है, जब आत्मा तक हम हैं, जब हम आत्मा को मानते हैं तो हमें लगता है कि आत्मा तो मैं हूं और एक परमात्मा अलग है। तो आत्मा और परमात्मा दो चीज मानते हैं। लेकिन कहते हैं जब आप खुद को परमात्मा मानने लग जाते हैं, इस भाव तक पहुंच जाते हैं कि जो आत्मा वहां से निकली थी, वह आत्मा क्या, वो भी आत्मा भी विलीन हो गया परमात्मा में, मैं ही परमात्मा हूँ, और इस भाव के साथ आप स्थिर हो जाते हैं। यही राजाधिराज योग है। इसकी विधि कहते हैं कि मठ में आराम से गुरु पूजन करने के बाद, गुरु से शिक्षा लेने के बाद ध्यान करना है और स्वस्तिक आसन में ध्यान करना। तो आपका अगर यहाँ क्वेश्चन आ जाए कि राजाधिराज योग किस आसन में करने की चर्चा है, तो स्वस्तिक आसन में है। ठीक है, तो इसमें पहले तो मैं की भावना खत्म होती है और फिर आत्मा उसमें विशुद्ध रूप में स्थिर होने लगती है। फिर आत्मा और परमात्मा जो है उसका भेद भी खत्म हो जाता है। जब आत्मा और परमात्मा का भेद भी खत्म हो गया तो राजाधिराज योग आपका सिद्ध हुआ। यह सवाल लिख ही लेते हैं। राजाधिराज योग ध्यान, क्या राजाधिराज योग ही रखते हैं, ध्यान देगा, ध्यान कर लेंगे। इस आसन में बैठकर करने का विधान है। तो यह है स्वस्तिक आसन, ये हमारा निकल आया। अब आगे कहा गया है, इसमें कुछ नई चीजें बताई गई हैं लास्ट में कि हठ योग के बिना राजयोग, रोज योग कर दिया। हठ योग के बिना राजयोग और राजयोग के बिना हठ योग सिद्ध नहीं होता। ये हम लोगों ने हठ प्रदीपिका में भी पढ़ा हुआ था। उसके बाद कहते हैं कि अभ्यास, अब कुछ सावधानी बता रहे हैं। क्या सावधानी है कि अभ्यास परिपक्व होने पर मिताहार यानी कम आहार की जो चर्चा, मिताहार शब्द का तो इस्तेमाल नहीं किया है, लेकिन मित अन्न की चर्चा की है। मित मतलब थोड़ा और अन्न मतलब थोड़ा थोड़ा करके खाने की चर्चा जो भगवान ने कहा है, थोड़ा थोड़ा अनेक बार कर खाना है। कहते हैं कि अभ्यास परिपक्व होने तक थोड़ा थोड़ा और कम खाते रहे, ये आवश्यक है, नहीं तो साधना सफल नहीं होगी। ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट उन्होंने बताया वो कहते हैं कम बोले, कम से कम शब्द बोले। सिर्फ प्राण रक्षा के लिए जितना जरूरी है कि इतना हमें जीने के लिए जरूरी, कहने का प्राण रक्षा तात्पर्य जितना हमारे जीवन के लिए, जीने के लिए जितना जरूरी है उतना ही बोले। उसके बाद कहते हैं जनसंग से, लोगों की भीड़ भाड़ से दूर रहे। खामखा जो है चार आदमी मिल करके गॉसिप करने चौक पर ना जाए, चार आदमी मिल करके यूं ही किसी बात पे चर्चा ना शुरू कर दे। तो कहते हैं जनसंग से अलग रहो, क्योंकि अभ्यास करना उसमें समय नहीं देना है। कहते हैं अगर जनसंग आपके लिए नहीं हो पा रहा है संभव, आप परिवार में रहते हैं, बच्चे हैं, पिता है, माता है, सास है, ससुर है, पत्नी है, तो कहते हैं तब भी कम बोले। संगति तो लोगों से करें, लेकिन व्यवहार उतना उतना ही करें जितना तक आपका व्यवहारिकता में काम चल जाए। और उसमें भी कह रहे हैं मेन चीज की राग और आसक्ति को छोड़ करके जीवन जिए। उसके बाद कहते हैं गृहस्थ में भी मुक्ति मिलती है, लेकिन कब मिलती है, जब आप आसक्ति से रहित होकर, यानी गीता में भी जो बात कही गई है कर्म योग की, आसक्ति रहित कर्म, उससे होगा। अब जो आगे कहा गया मंत्र साधना, अब ये इंपॉर्टेंट मंत्र साधना सबसे अंतिम भाग है। मंत्र साधना के बारे में एक चीज इस पुस्तक में, एक जो अच्छी चीज मुझे लगी उसको देख लेते हैं। इस पुस्तक में कहा गया है कि अब तक जो हम लोगों ने पूरा शिव संहिता में पढ़ा हुआ है कि जितनी चीजें बाह्य पूजा हैं, जो बताया गया है कि ये पूजा करेंगे तो इससे हमें ये सिद्धि मिल जाएगी, मुक्ति मिल जाएगी, शास्त्रों में कहा गया, जिसको कि बताया गया कि ये सब भ्रम उत्पन्न करने वाली चीजें हैं। अब उसी को भगवान शिव लास्ट में कैसे कह सकते हैं कि मंत्र साधना से आपको ये फल प्राप्त हो जाएगा, वो फल प्राप्त हो जाएगा। फल तो चाहिए ही नहीं। जब फल प्राप्त नहीं, और उसमें भी ऐसी ऐसी बातें लिखी हुई है जो कि लोक व्यवहार में ठीक नहीं है, तो अब जब लोक व्यवहार में ये ठीक नहीं है तो ये चीजें कैसे आ गई। तो यहाँ राइटर का अपना मत है कि ये शिव संहिता को बदनाम करने के लिए कुछ ऐसे लोग हुए जिन्होंने बाद में शिव संहिता को चेंज करके उसमें ये कुछ श्लोक जोड़ दिए हैं, ताकि लोग भ्रमित हो जाए, योग करने वाले भ्रमित हो जाए। तो कहते हैं साधक, लेखक का कहना है आप अपना मत लगाएं, जो ऊपर आपने पढ़ा हुआ जो भगवान शिव ने कहा क्या इससे मैच करता है। तो मेरा व्यक्तिगत तौर पर मेरा भी मत है
कि ये चीजें जो दी गई हैं सिर्फ हम एग्जाम की दृष्टि से पढ़ें, मेरे हिसाब से ये गलत दी गई हैं, ऐसा शिव संहिता में नहीं कहा गया होगा। और अगर कहा गया होगा तो इसका अर्थ बिल्कुल आध्यात्मिक होगा, जो आध्यात्मिक अर्थ यहाँ पर समझ में नहीं आता है। मुझे भी नहीं आया समझ में, और मैंने 2-3 पुस्तकें पढ़ी, किसी में समझ में नहीं आया। लेकिन ये एग्जाम की दृष्टि से सिर्फ हम लोग पढ़े, इसको शिव संहिता का पाठ मान करके कहीं बहस वगैरह ना करें। अब इसको पढ़ते हैं एग्जाम की दृष्टि से। कहा गया 3 बीज मंत्र हैं जिन्हें गुप्त रखना चाहिए। उसमें बाग बीज, काम बीज और शक्ति बीज कहा गया। ये 3 चीजें, बाग बीज, काम बीज, शक्ति बीज को मंत्र साधना का महत्वपूर्ण पड़ाव माना गया है। और इसमें एक और चीजें है कि ये बीज मंत्र क्या है वो नहीं बताया गया है। कहा गया है कि मंत्र का जाप मन से करें, लेकिन गुरु के से मंत्र और विधि प्राप्त करें। अब गुरु के ऊपर यहाँ छोड़ दिया गया है। तो इसको जिन्होंने भी अगर ऐड किया हुआ है बाहर से इस शास्त्र को बदनाम करने के लिए, तो उन्होंने कोशिश की है कि शिव संहिता के हिसाब से ही हम चीजों को सेंटेंस बनाएं ताकि लोगों को ये सच लगे। खैर, अब यहाँ कहते हैं एग्जाम की दृष्टि से देखेंगे 1 लाख आहुतियों से हवन करना, यानी कि हवन में जो हम आहुति सामग्री डालते हैं, एक बार डालते हैं ओम स्वाहा ओम स्वाहा, तो जिस मंत्र के साथ ओम स्वाहा डालेंगे कहते हैं वो 1 लाख बार हवन करेंगे और 3 लाख मंत्रों का जाप करेंगे, ये बताया गया है। ये तो मोटा मोटी ऊपर ये 2 चीजें बता दी गई है। 1 लाख आहुतियों से हवन, तो एग्जाम में आ सकता है कि शिव संहिता में कितनी आहुतियों से हवन की चर्चा है, तो 1 लाख आहुतियों से हवन की चर्चा है। 3 लाख मंत्र का जाप, लेकिन आगे ही कहते हैं कि मंत्र का जाप 3 लाख ही नहीं, बढ़ाना भी है। पहले इसका देख लेते हैं महात्म्य। कहते हैं पहले जाप करे, विधि बता रहे हैं कि पहले आपने जाप कर लिया, फिर योनि की आकृति वाले कुंड में, हम लोग जानते हैं कि हवन कुंड अलग अलग आकृति का होता है, चकोराकार होता है, त्रिकोणाकार होता है, वर्गाकार होता है। तो कहते हैं कि अलग अलग आकार वाले में से योनि की आकृति वाले कुंड में कनेर फूल, गुड़, दूध और घी को मिश्रित करके मिला करके आहुति देनी है। अब ये सब आहुति तो भगवान शिव ने पहले ही मना किया हुआ है, ये सब तो करना ही नहीं है, लेकिन फिर इसमें कहाँ से आ गया? तो या तो इसका कुछ अलग आंतरिक भाव होता होगा। उसके बाद कहते हैं फल क्या मिलेगा, तो कहते हैं कि त्रिपुर भैरवी खुश हो जाती हैं, और त्रिपुर भैरवी जब खुश होती हैं तो आपकी कामना वो पूरी कर देती है। और उसके बाद जो ये चीजें कही गई, काम प्रीत स्त्रियां समर्पण कर देती हैं। इसमें और 1-2 चीजें जोड़ी है जो मैंने नहीं लिखा है। कहती हैं कि वो निर्लज्ज होकर के आपके सामने बिना डर के काम प्रीत स्त्रियां आपके सामने आ जाती हैं, निर्वस्त्र निर्लज्ज होकर के आ जाती, जो कि भगवान शिव ऐसा कह ही नहीं सकते हैं। ये मेरा मत है और राइटर का भी मत है, और आप लोगों का भी मुझे लगता है शायद मत ऐसा ही होगा। तो ये शायद जोड़ा गया है बाद में, फिर भी देखते हैं। बार बार मैं इस चीज को रिपीट कर रहा हूँ, इसलिए माफी चाहूंगा। आगे कहते हैं कि अब कितना मंत्र जाप करने से क्या होगा वो देखते जाते हैं। कहते हैं 2 लाख मंत्र का जाप करेंगे तो उस विषय के जिस विषय को लेकर के आप मंत्र का जाप कर रहे हैं, जिस कामना को लेकर के, कहते हैं उस विषय और उस कामना के जो देवता हैं वो आपके अधीन हो जाते हैं अगर आपने 2 लाख मंत्र का जाप कर लिया। 3 लाख मंत्र का जाप किया तो कहते हैं कि संपूर्ण मंडल और भूमंडल पर जितने राजागण हैं वो आपके अधीन हो जाते हैं। तो ये चीजें यहाँ पर 2 चीजें आ गई हैं। उसके बाद कहते हैं 3 लाख के बाद, इसका चार्ट मिल जाएगा बाद में, मैं इसको फॉन्ट साइज छोटा कर दूंगा तो आप लोग प्रिंट निकाल सकते हैं। 6 लाख मंत्र का जाप करेंगे तो क्या होगा? कहते हैं जब 6 लाख मंत्र का जाप करेंगे तो भृत्यों, सेना एवं वाहनों से युक्त पृथ्वी पति हो जाएंगे, यानी कि पृथ्वी पर आपका एक तरह से शासन हो जाएगा और आपके अधीन इतनी सारी चीजें हो जाए, सेना वना भी मिल जाएंगे आपको। पता नहीं भगवान शिव सेना आपको क्यों देंगे। उसके बाद कहा गया 12 लाख मंत्र का जाप करेंगे तो यक्ष, राक्षस, नाग सभी पर आपकी विजय हो जाएगी, सभी आपके अधीन हो जाएंगे। उसके बाद कहते हैं 15 लाख मंत्र का जाप कर लेंगे, तो अब लीजिए 15 लाख मंत्र का भी जाप की चर्चा आ गई। 15 लाख मंत्र का जाप कर लेंगे, सारी सिद्धांगनाएं, विद्याधर, गंधर्व, अप्सराएं बस में होंगी। अब क्या करना अप्सराओं का एक योगी को, क्या करना सिद्धांगनाओं का? अब जो सिद्धांगनाएं हैं वो वश में क्यों आएंगे? वो भी तो सिद्ध हैं, उन्होंने भी तो योग किया होगा, सिद्धांगनाएं हैं। तो खैर कहा गया है तो हम इसको मान लेते हैं। उसके बाद कहा गया कि 18 लाख मंत्र का जाप करेंगे
तो इससे क्या होगा, भूमि त्याग होगा, दिव्य शरीर का धारण हो जाएगा। और ये सब कुछ अटपटी चीजें लिखी हुई है, लेकिन कोई नहीं, हम लोग इसको देखते चले जाएंगे। 28 लाख मंत्र का जाप करेंगे तो विद्याधरों के स्वामी, उसके बाद कहते हैं के स्वामी हो जाएंगे, विद्या आपके अधीन हो जाएगी। उसके बाद कहते हैं अति मेधावी आप हो जाएंगे, अति सुंदर हो जाएंगे, महाशक्तिशाली भी हो जाएंगे। ठीक है, कह रहे हैं तो ये भी मान लेते हैं। उसके बाद कहते हैं 30 लाख मंत्र का जाप कर ले। चलिए 30 लाख मंत्र का जाप कर लिया तो क्या होंगे, विष्णु और ब्रह्मा और विष्णु के समान हो जाएंगे। वाह, ब्रह्मा और भगवान, यहाँ एग्जाम की दृष्टि से ये वाला रख लेंगे कि ब्रह्मा और विष्णु के समान साधक कितने मंत्र जाप से हो जाता है, तो 30 लाख मंत्र जाप से ब्रह्मा और विष्णु के समान हो जाता है। 60 लाख मंत्र जाप से क्या होंगे, रुद्र के समान हो जाएंगे। तो रुद्र किनको अवतार माना गया है, भगवान शिव का अवतार माना गया। तो दोनों एक साथ हम लोग ध्यान कर लेंगे कि 30 लाख से ब्रह्मा विष्णु, 60 लाख से उनके डबल से रुद्र के समान हो जाएंगे। तो ब्रह्मा विष्णु बन महेश, तो रुद्र हो गए। 80 लाख मंत्र जाप करेंगे तो अमर हो जाएंगे, हम अमरता को प्राप्त कर लेंगे। ठीक है, अमर भी हो गए, चलिए कोई बात नहीं। अब उसके बाद कहते हैं 1 करोड़ मंत्र का जाप कर लेंगे तो क्या होगा, कहते हैं परम पद में लीन हो जाएंगे, यानी पर ब्रह्म में, जिसको राजाधिराज योग की चर्चा की गई थी, कहते हैं उस परम पद में हम लीन हो जाएंगे, ये यहाँ पर कहा गया है। उसके बाद एक दो चीजें बस खत्म ही हो गया है, कहते हैं उसके बाद भगवान शिव ने बस 2 बातें और कही हुई है कि आप इस हठ विद्या को गुप्त रखें अगर आप चाहते हैं कि आपको मुक्ति मिले। इसको प्रकाशित अगर करेंगे, आप इसका बखान करने लगे, अरे आज तो मैंने हठ योग में ये किया तो मुझे ये सिद्धि मिल गई, और बहुत बखान अड़ोसियों पड़ोसियों से कर रहे हैं, अपने दोस्तों से कर रहे हैं, कहते हैं अगर इसको प्रकाशित करेंगे तो आपका जो सिद्धि है, आपका जो योग है वो नष्ट हो जाएगा, इसीलिए इसको प्रकाशित ना करें। उसके बाद भगवान शिव कहते हैं कि आप भले ही सगे संबंधियों के साथ रहते हैं, पत्नी के साथ, बच्चों के साथ, माता पिता के साथ घर में रहते हैं, कहने कहीं भी आपको वैराग्य लेने की जरूरत नहीं है, वैराग्य मन से लेना है, यानी आसक्ति को छोड़कर योग मार्ग पर चले, तब आपको आनंद ही आनंद मिलेगा। इति श्री, यहाँ 260 श्लोक कंप्लीट हो जाता है हमारा, और शिव संगीता हमारा कंप्लीट हो गया। किन्हीं का कोई सवाल? कोई सवाल तो नहीं है ना? सवाल तो नहीं है, पर इसको ना इसको ज़्यादा रिवाइज करना पड़ेगा। आज का था थोड़ा इतनी जल्दी याद नहीं हो पाएगा। हाँ ठीक है, इसीलिए तो नोट्स मैंने बनाया और नोट्स में दूंगा ना। हाँ जी, आप नोट्स बना रहे हैं सर। नोट्स आप भी बना रहे हैं, एक बार अपना नोट्स भी पढ़ लेंगे और ये नोट्स वाला भी मैं दे दूंगा, तो ये आपको व्यवस्थित रूप में मिल जाएगा। इसमें क्वेश्चंस भी दिए हुए, कुछ क्वेश्चंस जो लगे कि छूट गया है तो वो खुद से भी बना लेंगे। ठीक है, रिवीजन की जरूरत है क्या आज? क्योंकि मुझे लगता है आज रिवीजन, क्या बताइए जैसा कहें आप।